नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और इसका हमने लगभग 4 टाइप्स को कवर कर लिया है और आज के इस क्लास में भी हम अपना एक टाइप को पूरा अच्छे से कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में करेंगे। और जिन लोगों ने अब तक पिछली 2 क्लास को नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर उस क्लास को कवर कर लो, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखो। तो चलिए आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले ध्यान से पढ़ो और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में कर बैठो। जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे और जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उसका आप लोग आंसर भी करेंगे। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला है। जो आपका यह क्वेश्चन है यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और आज से आपका यह अगला वाला टाइप स्टार्ट हुआ है। अब तक हमने 4 टाइप को कवर किया और यह आपका नेक्स्ट टाइप है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक, देखो इसमें क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता था कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के अंतर का 40% और दो संख्याओं और उन्हीं संख्याओं के योग का 20% के बराबर। जो यहाँ पर जो बोला है इसमें कि a माइनस बी, देखो a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस में b के 20% के। तो हम इसी को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो जो यहाँ पर परसेंटेज ये दोनों हो जाएगा आपस में कैंसिल, इसके बाद 20 का नाम 20 दोनों कितना हो जाएगा 40। अब इसका जब यहाँ पर इंटू करेंगे आपका हो जाएगा कितना 2a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस में b, यही होगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर b है b को हम इधर भेज दे, a को हम इधर भेज दे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a में से जब a के माइनस हो गया यहाँ पर आ जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3b। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि a बटे में कितना b बराबर ये हो जाएगा 3 बटे में 1। अब इन दोनों का हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया। अब इसमें पूछा आपसे क्या है, देखो इसमें पूछा आपसे कि जो b है a का कितना परसेंट के बराबर है। जो b यानी कि b कितना यहाँ पर 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, कंपेयर यहाँ पर किससे कर रहा है a से, तो a यहाँ पर कितना है 3 है तो बटे में कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है किसमें दिया, फ्रैक्शन में दिया है कि किसमें, देखो डायरेक्ट आपका यही आंसर ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है 100 बटे में 3, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन था। अगला वाला चलो क्वेश्चन अब आप लोग देखो। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को क्लास नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ जाओ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इससे आप लोग जुड़ जाओ। स्मॉल में ही आप वहां पर भी लिखना है गौरव कुमार मैथ, जो इस चैनल का नाम है, और सेम लोगो आपको वहां पर दी जाएगा। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। इस क्लास नोट्स की जो पीएनजी है यह आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, यही आपको इसमें बताना। देखो इसमें क्या बताना आपको कि ए की जो आय है सी की आय से कितना परसेंट अधिक है। आपको लेना है यहाँ पर क्या, ए और सी को केवल। तो यहाँ पर जो डी दिया है डी को हम नहीं लेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो थर्ड वाली जो लाइन है इसमें जो यहाँ पर दिया क्या कि सी की आय डी की आय से कितना है 20% कम है, तो इस वाले को हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो पहली वाली लाइन में बोला है कि जो ए है वह बी से कितना, बी से 20% कम है, 20 नहीं 25% कम है, कि जो ए है वह बी से कितना 25% कम है। तो यहाँ पर देखो 25% को जब फ्रैक्शन में आप बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/4। जब कम है तो यहाँ पर इसका मतलब जो बी है वह हो जाएगा कितना 4, और ए कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा यहाँ पर 3 रेशियो कितना हो जाएगा 4। आगे क्या बोला है, जिसकी आय, आगे बोला क्वेश्चन में कि जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। जो बी है यहाँ पर वह सी से क्या है 40% अधिक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम सी को भी ले लें, 40% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 40 को फ्रैक्शन बदलो, यहाँ पर यह हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 5, 20 दूनी 40, 20 25 100 अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो सी है वह कितना हो जाएगा,
सी हो जाएगा यहाँ पर 5, और जो बी है यह क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस होगा क्योंकि 40% अधिक बोला है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 रेशियो कितना आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर आप ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हो क्या होगा। चलो देखो कैसे, 7 3 21, ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 21, लगाओ रेशियो, 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, इसके बाद कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 4 5 20। यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो हमें पता चल गया, और इसमें पूछा क्या, जो ए है वह सी से कितना % अधिक है। तो यहाँ पर जो ए है वह सी से कितना अधिक है, जो ए है वह सी से कितना अधिक है, 1 अधिक है। देखने पे आपको पता चलेगा कितना अधिक है 1। तो ये कितना हो जाएगा, कितना %, 1 गुणे में 100 बटे में कौन होगा, कंपेयर किससे कर रहा है यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है, पहले ये देखो, इसमें बोला है कि जो ए है वह सी से, कंपेयर किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, तो बटे में कौन होगा, जिसका हम कंपेयर करते हैं तो बटे में हो जाएगा 20, तो 20 का 20 20 25 कितना हो जाएगा 100, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर कितना 5%। जो ए है वह सी से कितना अधिक है, 5% अधिक है, यही हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इसको नोट करो। और अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक, और जो लोग पहली बार आज हमारे चैनल से जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे अगली जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसको आप लोग नोट कर लो। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, वहां पर क्लास नोट्स की पीएनजी आपको मिलेगी। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ठीक, देखो इसमें क्या बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। बहुत सिंपल है, क्या बोला है इसमें, देखो जो ए का वेतन है, यहाँ पर देखो एक है इसमें ए और दूसरा इसमें कौन है बी। जो ए का वेतन है वह बी के वेतन से कितना है, 20% कम है। 20% कम बोला है, मन करे आप इस प्रकार से लगा दो, जब ए बी से क्या है, ए कितना है, जो ए का वेतन है बी के वेतन से 20% कम है। अगर हम बी को ले लें 100, तो ए कितना हो जाएगा, इसमें से 20 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा 80। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 20। तो यहाँ पर जो ए है, ए नहीं, जो यहाँ पर बी है वह ए से कितना % अधिक है, तो कितना 20, तो 20 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कौन हो जाएगा, बटे में कौन हो जाएगा, कंपेयर किससे कर रहा है इसमें, ए के वेतन से। ठीक, कंपेयर किससे कर रहा है, ए से कर रहा है, तो ए यहाँ पर कितना है 80 है। अब कितना अधिक है, इससे काटो आप, 20 का 20, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 4 का 4, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, आ जाएगा आपका आंसर कितना 25%। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला वाला क्वेश्चन देखो, देखो जो आपका यह क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितना % कम है। इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें देखो जो बोला इसको हम लिख दे रहे केवल, लेकिन इसका आंसर आप लोग करोगे। इसमें बोला संख्या ए और बी, देखो यहाँ पर एक ए है और एक क्या है बी है। इसमें जो ए है वह बी की क्या है 8 गुनी है। अगर इसको ले लेते हैं हम 1, तो बी कितना, देखो इसमें क्या बोला, फिर से एक बार पढ़ो, संख्या जो ए है वह बी की क्या है 8 गुनी है। अगर बी को ले लेते हैं हम 1, तो ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बताओ आप कि इसमें की जो संख्या बी है वह ए से कितना % कम है। अब आप बताओ यहाँ पर जो संख्या बी है वह ए से कितना % कम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो सभी लोग। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2000 कब पूछा गया है, 2000। उनका स्क्रीन हमेशा लॉक हो जाता है, फिर से रुक जाओ, बता रहा हूँ किसमें पूछा है, 2022 में यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग करो
फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसका आंसर आप सभी लोग कर देना। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या दिया है। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े। यहाँ पर देखो इसमें क्या कर रहा है, अपने खपत को कितना कम कर दे। तो इसमें देखो खुद से समझो आप एक चीज। पहले क्वेश्चन में जो दिया है कि पेट्रोल का मूल्य कितना बढ़ गया, 20%। इस प्रकार से लिखो, जब 20% पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया इसका मतलब कितना बड़ा होगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि पहले रहा होगा 5, अब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, ये इसका प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। और यहाँ पर जो इसका एक्सपेंडिचर है इसको हमें क्या रखना है, सेम रखना है। एक्सपेंडिचर को हमें क्या रखना है, सेम रखना है। ऐसा क्या करें कि इसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है क्या हो जाए, सेम इसमें हो जाए। किसमें देखो क्या बोला है, देखो इसमें क्या बोला है आगे कि एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, कि उसके कंजप्शन में कितने परसेंट की वह कमी करे कि जिससे वहां पर पेट्रोल का जो खर्च है, जो उसका एक्सपेंडिचर वह सेम रहे। इसमें देखो क्या बोला है, इसके खपत में कितने परसेंट की कमी करे। एक चीज बताओ आप, जब यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर बराबर होता है तो यहाँ पर जो प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होता है वह आपस में क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है। कि यहाँ पर देखो प्राइस जो होता है और प्रपोर्शन होता है एक बटे में किसके, कंजप्शन के। ठीक, खपत के। तो यहाँ पर देखो सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका कंजप्शन जो खपत है बराबर हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 6, रेशियो कितना हो जाएगा 5। यानी कि पहले अगर एक कितने की खपत कर रहा था 6 की, तो अब इसे कितने खपत करना पड़ेगा, 5 का। यानी कितने की कमी कर दिया, 1 की। यानी कि हमें कमी कितने की करना पड़ा यहाँ पर, 1 की। तो यह हो जाएगा आपका 1 गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा, पहले कितना था 6, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर 6। तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया आपका 50 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। 3 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 16 3 48, 16 सही 2 बटे में कितना हो जाएगा 3%। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक, कि इसको कितने परसेंट की कमी करना चाहिए अपने खपत में, 16 सही 2 बटे 3% की कमी करना पड़ेगा, तब यहाँ पर इसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है इसका यह बराबर होगा। अगला क्वेश्चन चलो देखो, चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए जिस ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें क्या बोला है कि उसे उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय में, कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की केवल वृद्धि हो, 14% की। यानी कि देखो अगर पहले अगर 100% था और उसमें 52% की वृद्धि होगी, इसका मतलब कितना हो गया, वही आपका हो गया 152। ठीक, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 52% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। लेकिन वह केवल उसमें अगर 14% की वृद्धि करना चाहे, कि वह इसमें क्या बोला, अगर वह अपने व्यय में केवल 14% की वृद्धि करना चाहे तो इसका मतलब वह कितना करना चाह रहा है, 114 करना चाह रहा है। यानी कि 100% था तो उसमें केवल अगर 14% की वृद्धि करना चाह रहा है तो कितना करना, तो वह कितना केवल कर दिया 114। देखो हो रहा है कितना 152, लेकिन वो करना कितना चाह रहा है 114। तो उसे अपनी खपत में कितने की कमी करना चाहिए, इन दोनों को हो जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 4 में से एक जाएगा, हो जाएगा 3। कितने कमी करनी होगी उसको, 38 की। तो यह हो जाएगा आपका 38 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कितना होगा 152। ठीक, इसी को कर दो आप सॉल्व, यही आपका हो जाएगा परसेंट में। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा,
38 से करना 38, 38 चौका हो जाएगा 152, 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, 25 चौका यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 25%। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा सही। ठीक, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोला क्या था कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। ठीक, देखो पहले पेट्रोल की कीमत अगर 100 था तो जब उसमें 52% की वृद्धि हुई तो वह कितना हो गया 152। लेकिन वह क्या कर रहा है यहाँ पर कि अपने अपने व्यय में केवल 14% की वृद्धि कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पेट्रोल की जो कीमत हुआ होगी कितना 152, लेकिन वह कितना खर्च करना चाह रहा है केवल 114। इसका मतलब वह कितना कम खर्च कर रहा है उस पर 38 का। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कितना 25%। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग चलो बताओ। इसमें क्या बोला कि चीनी की जो खपत है वह पहले कितना थी, चीनी की जो खपत है वह पहले कितना थी 12 किलोग्राम, लेकिन अब कितना हो गई, बढ़कर वह कितना हो गई 15 किलोग्राम। तो इसमें क्या बताना है आपको कि प्रतिशत वृद्धि बताओ कितने की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखो पहले थी 12, बाद में कितना हो गया 15, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि यहाँ पर 3 की हुई। तो यहाँ पर जो है 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई, इसका बता दो कितना परसेंट होगा, परसेंट में इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। जो ये 3 है कितना परसेंट होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो तुरंत। बहुत ही क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। और अभी तक जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और जो क्वेश्चन है पूछा गया इसका आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट करो। ऐसा नहीं केवल आप उसको सेशन को देखो और जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर ही ना करो, ऐसा नहीं करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करो। देखो इसमें क्या बोला है, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। अगर देखो टमाटर की कीमत पहले थी 100, तो जो 25% की वृद्धि हुआ यानी कितना हो गया है 125 हो गया। और इसमें आगे क्या बोला है कि जो सुधा हुआ टमाटर पर केवल 15% खर्च करना चाह रही है। इसका मतलब क्या बोला इसमें, टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाह रही है। तो यानी कि अगर वो पहले 100 खर्च करती थी अब करना कितना चाह रही है, केवल 15% अधिक, तो हो जाए कितना 115। देखो उसे खर्च कितना करना पड़ेगा 125 का, लेकिन वह केवल करना कितना चाह रही है खर्च 115 का। यानी कि देखो यहाँ पर कमी कितने की वह कर रही है। इसको इसमें से आप माइनस करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। यानी कि 10 की कमी कर रही है तो 10 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना होगा 125। करना उसे कितना है वह, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 25 125, 25 चौका 100, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8%। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, फिर हम इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन को इसमें क्या बोला है कि एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। कि इसमें देखो एक विक्रेता है जो 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए। जो इसने आम लिया 300, उसमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिया उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाभ कमाया। इसने देखो क्या किया, सड़ा वाला जो आम था उसको इसने फेंक दिया, लेकिन आगे जो जितना आम बचा है उसको इसने 3 के हिसाब से बेच दिया। कि 3 रुपए के हिसाब से इसने उसको बेचा और 210 रुपए का लाभ कमाया। और आगे क्या बोला है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या था। जो आम सड़ा था उसको जिस आम को इसने फेंक दिया उसका परसेंटेज क्या था, वही यहाँ पर बताना है। देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि 300 आम को, देखो क्या किया इसने, 300 आम को खरीदा कितने में, 600 रुपए में। इसने 300 आम को खरीदा 600 रुपए में। अब इसके बाद इसमें से कुछ आम यहाँ पर क्या हो गए, सड़ गए। और जो आपको नहीं पता ये आपको निकालना है, कितना आम इसमें से सड़ा है ये आपको बताना है। और इसके बाद जब आम सड़ गए तो इसके बाद जो आम आपके पास बचा है उसको आपको कितने में बेचना है, 3 रुपए के हिसाब से। जब उसने 3 रुपए के हिसाब से उस आम को बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 210 का, 210 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो पहले इसने खरीदा था कितने में, 600 रुपए में, उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 210 का। तो अगर 210 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये आपका हो जाएगा 810। और जो यह 210 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है, इसने क्या किया है, 3 रुपए के हिसाब से इसने इसको बेचा था। तो यहाँ पर जब टोटल यहाँ पर इसको कितना, देखो टोटल इसको कितना हुआ यहाँ पर 810 रुपए। जब हम 810 को जब हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमें पता चल जाएगा कितना आम इसने बेचा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर ये आपका हो गया 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि कितना 270 आम। इसने 270 आम को बेचा कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, जिससे इसको कितने का लाभ हुआ, 210 का लाभ हुआ। अब आपको यहाँ पर पता चल गया शेष आम कितना होगा, कितना 270 को जब हम माइनस करेंगे कितने में से, 300 में से 270, तो आपको पता चल जाएगा जो शेष सड़ा हुआ जो था वह कितना हो जाएगा, 30 आम। अब जो 30 आम है इसी का निकालना आपको परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, सड़े आम का ये आपका हो जाएगा 30, गुणे में हो जाएगा आपका 100, बटे में क्या होगा, जितना पहले था कितना था, इसको नहीं लेंगे 300 को लेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 300। ये आपका हो जाएगा, देखो 00 से 00 कैंसिल, 3 3 3 में 30, आपका आंसर कितना होगा 10%। बहुत ही इजी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह यही हो जाएगा आपका इस क्लास का करेक्ट आंसर। और इसी के साथ जो आपका आज का यह टाइप है पूरा अच्छे से कवर हो गया है। अब सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जितना भी क्वेश्चंस बताया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कर दो। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाले टाइप के साथ। जय हिंद।